हेलो जी, हेलो, राधे राधे, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, सब भले चंगे होंगे। मेरी सुबह की शुरुआत होती है गर्म पानी से। जी हाँ, आपकी किस किस से किस किस की सुबह की शुरुआत गर्म पानी पीने से ही होती है, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। और यहाँ पर दूध रख दिया है गर्म होने के लिए। फिर मैं चली गई थी बाथरूम में नहाने के लिए और अब आई हूँ मैं। तो यहाँ पर बच्चे सोए हैं, पतिदेव जी हालांकि उठ के चले गए हैं बाहर और टाइम हो रहा है 7:30। और आपको पता है चेरी इतना इसलिए रो रहा है क्योंकि ये उठ गया था, तो इसको मैं नहीं मिली ना, तो इस वजह से ये रो रहा है थोड़ा बहुत। ऐसा होता है, बच्चे उठ के ही मम्मा को ढूंढते हैं या फिर पापा को ढूंढते हैं, तो कोई नहीं मिला इसको, तो इस वजह से थोड़ा रो रहा था। तो यहाँ पर ज़्यादा कुछ तो नहीं किया है, बस मांग भर लिए और मॉइस्चराइजर लगा दिया है अपने हाथों पर। पैरों पर तो कोई नहीं लगाया क्योंकि मोजे पहन लिए। ठंडी लगती है सुबह सुबह, ज़्यादा तो नहीं है, हालाँकि बहुत नॉर्मल ठंडी हो गई है और वो भी सुबह सुबह ही लगती है। और यहाँ किट्टू उठ नहीं रहा है, तो इसको मैं ज़बर उठा रही हूँ, लेकिन उठा ही नहीं, थोड़ी देर उसको सोने दिया। और उसके बाद यहाँ आ गई हूँ तुरंत अपने किचन में, क्योंकि मैं आज बहुत ही फास्ट काम कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मुझे बाद में खाना बनाने के बाद में और भी छोटे मोटे बहुत काम है, तो वो मुझे ऐसे ही निकालने पड़ेंगे टाइम। बाकी ऐसे अगर नॉर्मल तरीके से काम करूँगी तो शायद टाइम नहीं मिल पाता है मुझे। तो यहाँ पर मैंने सब्ज़ी कट करके रख दी थी शाम को ही। जी हाँ, कल दिन में रात में ही मैंने जब वीडियो एंड किया था उसके बाद में मैं सब्ज़ी भी साफ़ कर ली थी, कट भी कर ली थी, और जो मेरी अलमीरा है वो भी मैंने साफ़ कर ली थी। तो कुछ कुछ काम ऐसे हैं जो मैं रात में ही निपटा देती हूँ। बच्चे पतिदेव के साथ खेलने में बिज़ी होते हैं, तो मैं ऐसे छोटे मोटे काम निपटा देती हूँ। और ये सब्ज़ी क्या है, टाइम बहुत लगता है इसको बनने में भी और साफ़ करने और काटने में भी, तो फिर मैंने इसको रात को ही इसका आधा काम निपटा दिया था। और अभी भी जल्दी हो जाए उस वजह से मैंने इसको गर्म पानी में थोड़ी देर उबाल दूँगी, ताकि ये अभी भी थोड़ी फटाफट बन जाएगी। और यहाँ पे मसाला बनाकर अगर सब्ज़ी डालूंगी तो बहुत टाइम लगेगा उस सब्ज़ी को। और यहाँ पर चाय बना दी थी, तो बस चाय पी लेते हैं हम। पानी के 1 घंटे बाद ही मैं चाय पीती हूँ और पतिदेव जी को 1 घंटे बाद ही पिलाती हूँ। और यहाँ पर ये देखिए सब्ज़ी हमारी 40% बन गई है, तो बस अब ये मसाले में फटाफट बन जाएगी। डायरेक्ट अगर मसाला बनाकर ये सब्ज़ी डालती, अगर पानी में नहीं उबालती, तो बहुत टाइम लगता है इसको पकने में बहुत ज़्यादा, तो ये फटाफट हो जाएगा। और बस यहाँ पर बच्चे दोनों अपना काम काज करके फ्री हो गए, यानी कि खाना पीना इनका फ्रेश होना सब फ्री हो गया है। तो अब ये जाएंगे बाहर खेलने के लिए, तो मैं इनको जूते वूते पहना देती हूँ। और ऊपर आई थी झाड़ू निकालने के लिए, झाड़ू मेरा निकल गया है और जो भी छोटे मोटे सामान नीचे चले गए थे, नीचे वाले रूम में, तो मैं ऊपर रख रही थी। लेकिन यहाँ पतिदेव जी दिया बत्ती कर रहे थे, तो इनको शूट कर लिया। हालांकि मैं कभी करती नहीं हूँ इनको शूट, टाइम नहीं मिल पाता है ऐसा। और 9:45 हो गए हैं। आज पतिदेव जी ने एक छोटा सा काम तो मेरा हेल्प करती कि चलो दिया बत्ती तो हो गई। ऊपर मैंने झाड़ू निकाल लिया था, तो बस यहाँ नीचे भी मैं झाड़ू निकाल कर बेडशीट थोड़ा बहुत सेट कर देती हूँ। उसके बाद देखते हैं अगला काम। और यहाँ पर पोछा नहीं लगाऊंगी, आज गुरुवार है, लेकिन बच्चे जब चाय पानी पीते हैं तो थोड़े बहुत छींटे लग ही जाते हैं और बिस्किट वगैरह खाते हैं, तो बस वहाँ पर थोड़ा सा फर्श पर पोछा लगा दूँगी। सब्जी मेरी धीरे धीरे पकी रही थी गैस पर, तब तक मैंने छोटे मोटे अपने काम निपटा दिए। और यहाँ सब्जी हमारी रेडी हो गई है और आटा लगा दिया है रोटी के लिए। और बच्चे तब तक खेल कर आ गए हैं बाहर से। जी हाँ, इनका कोई भरोसा नहीं है, एक जगह पर काफ़ी देर तक टिकना इनके लिए बहुत बड़ी बात होती है, बहुत ज़्यादा। तो थोड़ी देर में ही खेल खुला कर आ गए हैं अंदर, तो बस इनके चला देती हूँ कार्टून। और टाइम अभी बज गया है 10 और ऑलमोस्ट काम पूरा हो गया है। राधे जी, हाँ जी, अब ये बच्चे दोनों ही कार्टून देखेंगे, मैं अपनी रोटियां बना लेती हूँ फटाफट। और मैंने पानी रख दिया है गर्म होने के लिए। पानी गर्म होगा तब तक फिर मैं इनको नहला धुला दूंगी। फटाफट स्पीड में काम करती हूँ ना, तो वो वीडियो ऐसे शुरू करने का टाइम नहीं मिल पाता है। बस हो गया। राधे राधे राधे, आप क्या कर रहे हो? खाना खा लिया? मम्मी तो अभी बनाएगी, फिर बाद में खाएंगे हम। हेलो गाइस करोगे, कमेंट करोगे, शेयर करोगे, लाइक करोगे, कमेंट कर दोगे। चलिए, ज़्यादा टाइम नहीं है मेरे पास, बना लेती हूँ रोटी। तो रोटियाँ मैंने फटाफट बना दी थी। और छोटा मोटा जो भी मेरा किचन का छोटा मोटा
मतलब किचन समेटना रहता है, क्योंकि हम खाना बनाते तो किचन बहुत ज़्यादा फैल जाता है। तो बस वो साफ़ किया। उसके बाद यहाँ पर दोनों बच्चों के लिए मैंने कपड़े पहले से ही निकाल कर रख दिए जो पहनाने, और उसके बाद इनको चली गई थी नहलाने के लिए, और डायरेक्ट बस अब इनको पहना देती हूँ कपड़े। और है ना, मैं जब इनको नहलाने जाती हूँ ना, तो मतलब इनकी व्यवस्था पहले से ही करके जानी पड़ती है, क्योंकि फिर ठंड लगती है दोनों बच्चों को। बड़ों को तो इतनी नहीं लगती, लेकिन बच्चों को तो लगी रही है अभी भी। और आपके इधर कैसा क्या है मौसम है ठंडी का? मुझे लगता है काफ़ी जगह तो थोड़ी बहुत कम हो गई है, कई कई जगह है पहाड़ी इलाकों में थोड़ी बहुत लग रही है ठंड अभी। और यहाँ चेरी को मैं फटाफट रेडी कर रही हूँ। गीले बालों में ही मुझे चोटी करनी पड़ेगी, क्योंकि इसको आंगनवाड़ी भेजने का टाइम हो जाता है 10:30। मतलब कोई फिक्स टाइम नहीं है आंगनवाड़ी का। और ये देखिए हमारे छोटे बाबूजी कितने क्यूट लग रहे हैं रेडी होने के बाद में। बहुत ही क्यूट लगता है बच्चा। मैं सोचती हूँ पूरा दिन ऐसा ही रहे, तो लेकिन हमारे क्या करेंगे, रिच का काम है, तो बेचारे बच्चे काले हो जाते हैं, क्योंकि बाहर खेलना होता है इनको। चल अंदर चल, आज तेरी छुट्टी है आंगनवाड़ी की, छुट्टी है। चल चीज दिलाओ, देखो चीज दिलाओ, चला तू बोल ना। छुट्टी होने पर भी ऐसा हाल होता है। आज वो आंगनवाड़ी वाली मैम आई नहीं, पता नहीं क्या हो गया, तो उन्होंने मैंने कॉल किया तो बोलेगा आज छुट्टी है। आंगनवाड़ी का कोई भरोसा नहीं है, कब क्या है कब क्या नहीं है। खैर टाइम हो गया है 11:15, और अब मेरा जो भी छोटा मोटा काम है वो कर लेती हूँ और चोटी वोटी करती हूँ। हालांकि बर्तन साफ़ करने पड़े हैं, किचन तो ऑलमोस्ट साफ़ हो ही गया। खाना चाहिए? अच्छा आपको खाना देते हैं, अंगूर नहीं। तो चेरी का हो गया कैंसल आज आंगनवाड़ी जाने का, तो बहुत रोया वो, बहुत ज़्यादा। और यहाँ पर बस खाना दे दिया है किट्टू को, और बस अपना रोटी देनी थी मुझे गाय को, तो वो चली गई थी मैं बाहर देने के लिए। उसके बाद में जो बर्तन मेरे पड़े ही थे, क्योंकि मैं किचन पहले समेट लेती हूँ, बर्तन छोड़ देती हूँ, तो बस अब साफ़ कर दिए मैंने बर्तन, और किचन मेरा पूरा तरीके से सेट हो गया है। और उसके बाद में अब मैं करूँगी किट्टू को थोड़ी सी देर पढ़ाई, क्योंकि अभी इसके टाइम काफ़ी है स्कूल जाने में, क्योंकि 12 बजे जाता है और शाम को 5 बजे आता है। 4 बजे स्कूल की छुट्टी हो जाती है, लेकिन 1 घंटा इसका कोचिंग क्लास लगा रखा है हमने स्कूल में ही, तो 5 बजे आता है। और यहाँ पर टाइम काफ़ी था, तो फिर सोचा चलो इसको कोचिंग का जो भी छोटा मोटा काम है वो करवा देती हूँ। तब तक मैं ये जो साइड में कपड़े देख रहे हो आप, मैं फाड़ रही हूँ। जी हाँ, जो मैंने कल अलमीरा साफ़ करी थी नाइट में, तो काफ़ी सारे कपड़े ऐसे थे जो मैं नहीं पहनती हूँ, या फिर फटे पुराने जो भी मैंने छाँट के निकाल दिए थे, तो बस इनके अब टुकड़े करके मुझे पतिदेव जी को देने पड़ते हैं। जी हाँ, क्योंकि हमारे का गैरेज का काम है, तो इनको हाथ पूछने के लिए, बार बार हाथ साफ़ करने के लिए कपड़े चाहिए छोटे छोटे। तो मतलब हमेशा तो इतने घर से कपड़े नहीं निकलते हैं, लेकिन हाँ ये है कि हम कहीं भी जाते हैं तो लाते हैं कपड़े, या मम्मी के घर से, मम्मी जी के यहाँ से, तो ऐसे इकट्ठे कर करके कपड़े लाते हैं, और ऐसे टुकड़े कर करके हम थैलियाँ भरकर पतिदेव जी की दुकान में रख देते, ताकि उनको आसानी रहे। और ये काम भी मेरा हमेशा का तो नहीं है, लेकिन हाँ ये बोल सकते हो कि महीने में 1 आध बार तो ऐसे कटिंग करके करना ही पड़ता है मुझे कपड़ों की। और ये देखिए कपड़ों की कटिंग लगाकर ढेर लगा दिया है। और इन सब कामों को करने के लिए इतना टाइम तो नहीं मिल पाता है, लेकिन वही ये छोटे मोटे जो मेरे घर के काम रहते हैं उनको मैं जो बहुत फास्ट करती हूँ, फास्ट निपटाती हूँ, तब जाके दूसरे जो भी किट्टू की पढ़ाई है या फिर कुछ भी थोड़ी बहुत पतिदेव जी की हेल्प है ये मैं कर पाती हूँ। और यहाँ पर ये कपड़े पतिदेव जी के पहनने के गैरेज में, तो ये बहुत काले होते हैं, तो मैं इनको नाइट में ही गला देती हूँ और सुबह साबुन लगाकर थोड़ा ब्रश मार लेती हूँ, उसके बाद ही मैं मशीन में डालती हूँ। डायरेक्ट अगर ऐसे मशीन में डालूंगी तो ये नहीं धुलते हैं, बिल्कुल भी साफ़ नहीं होते हैं, तो कुछ इस तरीके से ही धोती हूँ। और किट्टू की स्कूल की ड्रेस और पतिदेव जी की ये कपड़े, तो ये तो मुझे हाथ से ही धोने पड़ते हैं, बाकी तो मैं मशीन में डाल देती हूँ डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं, चल जाता है। तो ये भी मेरा सुबह सुबह का रूटीन रहता है, मतलब हर रोज़ मुझे कोई ना कोई कपड़ा हाथ से धोना ही पड़ता है, ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट सब कुछ मशीन से ही धुलता है। और यहाँ पर बच्चों को दे देते हैं दवाई, बहुत ज़्यादा खांसी हो रही है, और ये है ना खांसी की दवाई है, बहुत अच्छी खांसी की दवाई है। अगर आपके घर में भी छोटे बच्चे हैं, मतलब 5 से 6 साल तक बच्चों के लिए ये चल जाएगी, बहुत अच्छी दवाई है, एक बार ट्राई ज़रूर करना। मेरी दीदी ने बोला था इसका नाम, यानी कि मेरी नंदन जी ने। तो यहाँ पर दवाई दे दी है बच्चों को और इसको कर दिया है रेडी। आज इसको विदाउट ड्रेस में ही भेजा है, क्योंकि स्कूल से बोला था कि आज इसको मतलब ड्रेस नहीं पहनाना। और बस यहाँ पर पैर छू रहा है मेरे, पता नहीं इसको कभी कभी याद आ जाता है, कभी कभी भूल जाता है, क्योंकि कल 26 जनवरी है, तो आज विदाउट ड्रेस में ही भेजना है इसको।
और किट्टू चला गया है स्कूल। हालांकि मैं ही जाती हूँ छोड़ने के लिए, लेकिन अगर पतिदेव जी फ्री हो तो वो चले जाते हैं। फिर भेजेंगे देखो स्कूल। मत ये इतना इसलिए रो रहा है क्योंकि इसको स्कूल नहीं भेजा भैया के साथ में, या फिर इसको आंगनवाड़ी नहीं भेजा। आज आंगनवाड़ी वाली मैम नहीं आई तो मेरी क्या गलती है इसमें? देखो कितना गुस्सा हो रहा है कि मुझे स्कूल नहीं भेजा या फिर आंगनवाड़ी नहीं भेजा। क्या आपके बच्चे भी ऐसे करते हैं? देखो देखो छप देख ले, छप देख ले, आप कितना नौटंकी करते हो। स्कूल जाना है, स्कूल जाना है, चल मैं चलो, चल मैं चलो। स्कूल जाने के नाम से चुप हो गया। नहीं छोड़ रही हूँ मैं तो, स्कूल नहीं छोड़ रही हूँ। छोड़ रही हूँ, चलो चलो, चुप हो जा, चुप हो जा, चलो। पागल देख, स्कूल छोड़ रही हूँ ना मैं, स्कूल छोड़ रही हूँ। हे भगवान, टाइम फिक्स 12 बज गए। मैं खा लेती हूँ खाना, अपना हुलिया थोड़ा सही कर लेती हूँ, फिर इसको सुलाऊंगी। ऊपर चलते हैं, ऊपर अपना जो भी छोटा मोटा सिलेगा, बहुत सारे काम है ऊपर भी छोटे मोटे। चेरी को बहुत मुश्किल से चुप कराया और उसके बाद आ गई हूँ मैं ऊपर। थोड़ा बहुत अपना चोटी वोटी हुलिया सही करा, ज़्यादा तो कुछ नहीं करा, बस चोटी करी है। और कि चेरी मेरे मतलब इसको है ना, पता नहीं क्यों आंगनवाड़ी जाने का या फिर स्कूल जाने का बहुत शौक है। कोई बच्चे तो स्कूल जाते ही रोते हैं, लेकिन ये दोनों बच्चे मेरे पता नहीं कैसे हैं। किट्टू को भी जब हमने फर्स्ट बार भेजा था ना तो वो नहीं रोया था, तो मुझे लगता है कि चेरी भी इतना परेशान नहीं करेगा जब इसको अगले साल स्कूल भेजेंगे तो। और बस यहाँ पर तो और जो भी मेरे कपड़े थे वो डाल दिए मैंने मशीन में, और जो मैंने थोड़े बहुत हाथ से धोए थे वो भी डाल दिए, ताकि यहाँ पर भी अच्छे से धुल जाएंगे। और ये है ना, एक मनी प्लांट है और एक गुलाब का फूल है। ये कल परसों में जब गई थी रतलाम तो लेकर आई थी, लेकिन है ना इनको मैं भूल गई थी रखकर, तो इनमें पानी वानी भी नहीं दिया मैंने, तो यहाँ पर इसको छाँव में रखकर पानी दे दिया है। और यहाँ सोच रही हूँ मैं इसमें किस में लगाऊँ गमलों में, क्योंकि इन गमलों की मिट्टी इतनी सख्त हो गई, इतनी सख्त हो गई कि पूछो ही मत। तो शायद मुझे लगता है कि पौधे नहीं चलेंगे। और कुछ जानकारी मैंने नर्सरी वालों से भी ली है, तो उन्होंने बोला है कि मिट्टी पुरानी हो जाती है तो भी गमले नहीं चलते हैं, मतलब आपके पौधे और उसमें खाद नहीं रहता है फिर भी आपके पौधे नहीं चलते हैं। तो उनकी कुछ बातें मानकर फिर यहाँ पर जो मेरी मिट्टी है मतलब गमलों की, वो मैं निकालने में तुली हूँ। तो बड़ी मशक्क़त के बाद एक गमले की मिट्टी निकल पाई है। ये है ना काफ़ी पुराना गमला था, तो इसकी मिट्टी बहुत मुश्किल से निकली है। बाकी जो ये अभी वाला डिब्बा है, ये तो मैंने थोड़े दिन पहले ही इसकी मिट्टी लगाई थी, तो ये आसानी से निकल गया है। और इस मिट्टी को मैं सुखाऊंगी, फिर उसके बाद में देखती हूँ खाद मिलाऊँ, थोड़ी बहुत बालू रेत मिला दूँगी, तो ये मिट्टी है ना इतनी टाइट नहीं रहेगी। इतनी टाइट मिट्टी में पौधे नहीं चलते हैं, नर्सरी वालों का यह कहना है। मुझे तो इतना आइडिया नहीं है, क्योंकि मैंने तो कभी अपने घर पर इतने सारे पौधे नहीं लगाए। लेकिन अब सोच रही हूँ धीरे धीरे इकट्ठे तो नहीं, लेकिन धीरे धीरे एक एक करके पौधा लगाना शुरू कर दूँ और गमले भी लाना शुरू कर दूँ। देखते हैं अब क्या होता है। और ये वाला पौधा इसमें है कड़ी पत्ता, पर ये भी इसकी मिट्टी इतनी सख्त हो रही है, तो इसके लिए भी मैं खाद लेकर आई हूँ। तो बस इसको है ना मतलब देख रही हूँ कि मिट्टी थोड़ी सी अगर हल्की फुल्की निकल जाए, थोड़ी सी हल्की कर पाऊँ इसको मैं कुचर कर, तो इसमें थोड़ा खाद मिला दूँगी। लेकिन ये थोड़ी सी निकली, इसको छोड़ दिया है थोड़ी सूखने के लिए, कल इसका फिर काम करेंगे। और यहाँ पर ये देखिए एलोवेरा के गमले की क्या हालत हो गई है। क्योंकि हमारे यहाँ की मिट्टी इतनी चिकनी है कि कोई भी पौधा लगाओ तो नहीं चलता है। और ये इतनी मिट्टी सेट हो जाती है, मुझे लगता है शायद प्लास्टिक के गमले इस वजह से होती है। मुझे तो इतना नॉलेज नहीं है, अगर आपको कुछ नॉलेज हो तो प्लीज़ आप मुझे पौधों के बारे में ज़रूर बताना। और यहाँ पर ये मिट्टी रख दी है मैंने सुखाने के लिए, जब ये सूखेगी तब इसको पूरा अच्छी तरीके से सेट कर पौधे हमारे लगाएंगे। और उसके बाद में अब थोड़ा चेरी को सुलाने के लिए मुझे टाइम ख़राब करना पड़ता है। जी हाँ, बच्चे अपने आप नहीं सोते, उनके पास सोना पड़ता है, उनको बहला फुसला के सुलाना पड़ता है। अगर हम बोले कि जा तू सो जा मैं मेरा काम कर लूँ, तो ऐसे नहीं चलता है, बच्चे को सुलाना पड़ता है। तो यहाँ पर चेरी को सुला दिया है। जो भी मेरा बाहर बहुत सारे खिलौने बिखरे थे बच्चों के, तो यहाँ अंदर ला के रख दिए हैं, क्योंकि धूप काफ़ी पड़ती है बाहर। और यहाँ पर ये मशीन है ना, इसके स्क्रू बहुत ज़्यादा ढीले हो गए हैं, तो बस इनको थोड़ा बहुत टाइट कर देती हूँ। क्योंकि कल जब मैं सिलाई कर रही थी तो बहुत ये इसकी डोरी है ना मतलब खुल के जा रही थी। तो बस यहाँ पर इसका जो भी ऊर्जा पुर्जा ढीला हुआ है नट बोल्ट टाइट कर देती हूँ। और उसके बाद में पतिदेव जी को चली गई थी खाना देने के लिए, क्योंकि वो भी अपने हाथ से खाना लेकर नहीं खाते, तो उनको भी खाना देना पड़ता है। चेरी हमारा सो गया है। और ये सूट मैंने है ना रात को ही तैयार कर लिया था,
जब थोड़ा सा इसका काम बचा तो मतलब कर दिया था रात को ही मैंने। अलमारी भी साफ़ कर दी थी और सूट भी मैंने सुल ही दिया था और सब्ज़ी भी मैंने कट कर ली थी रात को ही। तो कुछ कुछ काम मैं ना रात को ही कर लेती हूँ टाइम निकाल कर। तो कुछ इस तरीके से हमारी दिनचर्या निकलती है, हमारे घर के काम के साथ हमारे बच्चे मैनेज, हमारी सिलाई, घर, बस यही सब ऐसे लाइफ चलती है। और अब आ गए हैं अगले स्टेप पर। ये है हमारा नेक्स्ट सूट दूसरा, ये भी सेम कलर का ही है। पटियाला सूट सिलूँगी इसका भी, क्योंकि मुझे पटियाला सूट काफ़ी कंफर्टेबल लगता है घर में पहनने के लिए। हालांकि पैंटी प्लाजो भी पहन सकते हैं, लेकिन मुझे इतना कंफर्टेबल नहीं लगता है जितना मुझे पटियाला लगता है। तो चलिए इस वीडियो में यहीं से लेते हैं आप सबसे अलविदा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, क्योंकि आप वीडियो लाइक करना भूल जाते हो। और चैनल पर पहली बार कोई आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। आप सभी को खुश रहिए अपनी अपनी लाइफ में, इंजॉय करिए, हैप्पी रहिए और बस।